उधर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने में पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा ने लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं किया और सदन की कार्यवाही बाधित की। उन्होंने कहा कि सपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी को अपनी बात रखने से रोका। ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोले। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं है, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय। ऊपर कपड़े उतार दिए थे तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार कर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, कल जो हुआ, कल से लेकर अब तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जो तस्वीरें कल हमने देखी हैं वो आज देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आज जिस तरीके से स्पीकर सतीश महाना की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है वो एक तरफ भावुक कर देने वाला जरूर है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के रवैये की वजह से तमाम चीजें जो हैं वो अटक जाती हैं। मुद्दा भले ही बहुत संवेदनशील है, लेकिन शायद जो विरोध करने का तरीका है उसमें बदलाव लाना जरूरी है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हैं क्योंकि सदन आहूत होने से पहले, उसकी शुरुआत से पहले जो सभी दलों की बैठक होती है वो होती है, हर बार होती है और इस बार भी हुई थी, जिसको सर्वदलीय बैठक कहते हैं। सभी दलों की अपनी अलग अलग बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि आते हैं। उसमें तय होता है कि सदन कैसे चलेगा और उसको लेकर क्या क्या चीजें करनी है, हंगामा ना हो, अराजकता ना हो। जो समय है सदन का, चूंकि 3 दिन बहुत लिमिटेशन होती है, एक समय सीमा पे निर्धारित था 3 दिन का, तो ऐसे में ये इसका एक एक मिनट भी बर्बाद ना हो। जनता के हितों की, जनता के मुद्दों की, जनता के अधिकारों की, जनता की समस्याओं की, इस पर बात हो, इस पर चर्चा हो। लेकिन पहला दिन भी स्थगित किया गया सदन, जबरदस्त हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन को संबोधित नहीं कर पाए, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा आज जो दूसरा दिन था वो भी सुबह से लगातार हंगामा हो रहा है। वहां पर सदन 12:30 बजे तक के लिए स्थगित, 12:20 तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया और अब 1 बजे तक बात थी कि 1 बजे तक अगर ये सदन नहीं चल पाएगा तो उसके बाद विधिवत रूप से इसके अगले दिन यानी कल सुबह 11 बजे तक सदन के स्थगन की घोषणा हो जाएगी। हालांकि अभी वो घोषणा सामने नहीं आई है, कुछ और समय दिया गया है। ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा समय और देते हैं, चूंकि सदन, एक दिन का सदन जब आयोजित किया जाता है, एक दिन का भी सदन होता है तो करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं और वो हमारे और आपके टैक्स के पैसा होता है, जो सदन को व्यवस्थाएं संभालने के लिए, वहां पर व्यवस्थाएं करने के लिए वो पैसा लगाया जाता है। लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बार बार ये सदन स्थगित हो रहा है और जो जनता के मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसे में सतीश महाना आज जब सुबह थोड़ा सा इमोशनल हुए और उन्होंने कहा कि जो पहले बात तय हुई थी
सभी दलों के नेताओं ने बैठकर तय किया था कि सदन कैसे चलना है, किस तरह से हर बार ये होता है। लेकिन अब की बार जो स्थितियां हुई वो बहुत ही अफसोसजनक थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब पहले से ही बात हो गई थी कि सदन को चलाने में सभी दलों की अपनी भूमिका होगी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, जनता के प्रति जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो होगी। लेकिन अब की बार सदन में जो हुआ वो बहुत ही अफसोसजनक था। और खासकर एक और बात उन्होंने कही कि जो भी सदन में हुआ, विपक्ष ने जो हंगामा किया, प्रदर्शन किया, प्लेकार्ड्स लहराए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एडिटेड फोटो थी उसको बनाकर प्लेकार्ड्स, एक पोस्टर बनाया गया जिस पर जो समाजवादी पार्टी के जसराना से विधायक हैं सचिन यादव, उनको निलंबित भी किया गया पूरे सत्र के लिए। उस पर भी अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर बात कही गई सदन में, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी और सचिन यादव को निलंबित भी किया गया पूरे सत्र के लिए। उस पर भी वो आहत हैं क्योंकि वो चीजें बाहर, जो अंदर की चीजें थी, सदन के भीतर की चीजें थी, वो बाहर कैसे चली गई, उसको उन्होंने लेकर कहा कि सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि मीडिया में इस तरह की चीजें मत जाए। और मीडिया वालों से ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था, गुजारिश की थी कि कृपया करके इन चीजों को सार्वजनिक अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने चैनलों में ना दिखाया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने एक बहुत ही भावुक तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि मुझे लग रहा है कि जो मेरी जिम्मेदारियां, यानी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारियां थी, उनको मैं कहीं ना कहीं अच्छी तरह से नहीं कर पाया, उसमें कोई कमी रह गई। और इसको लेकर उनके मन में एक जो कल हुआ, जो भी चीजें हुई, उसको लेकर एक पश्चाताप का भाव भी नजर आया, उनके बयानों से झलका कि इस बात को, अपनी भूमिका को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी जो उनकी अपनी भूमिका है उसको लेकर वो सोचेंगे कि क्या फैसला लेना है। यानी कोई ये कहा जाए कि इस इमोशनल दौर में जो उनके साथ जो चीजें हो रही हैं, इस इमोशनल दौर में चूंकि सदन के 403 विधायक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होते हैं, 403 में एक वो है, 402 विधायक उनकी जिम्मेदारी है सारे विधायकों को कंट्रोल करना, उनकी बात सुनना, उनको पर्याप्त समय देना, प्रॉपर समय देना, उनका सम्मान बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना, ये विधानसभा अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं तो उनके जो शब्द थे, उन शब्दों के पीछे जो भाव था, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी भूमिका को लेकर सोचूंगा कि मुझे क्या करना है और इस पर जल्दी ही निर्णय ले लूंगा। यानी उनका जो छोटा सा एक वक्तव्य सामने आया, वो ये बता रहा है कि वो कितने आहत हैं और सदन को चलाने के लिए उनका जो एक दृढ़ संकल्प है वो टूटा है। और आज भी लगातार जब सुबह से हंगामा हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो सदन को देख रहे हैं कि सदन नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना है, उनको अपने खुद के विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आगे क्या करना है, इस पर वो जल्दी ही निर्णय लेंगे। और ये बड़ी बात है। इसके पहले भी हमने देखा तमाम बार जो सदन में हंगामे होते रहे, लेकिन कभी इस तरह के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इस तरह का कोई इमोशनल संवाद। ठीक है विवेक जी, सवाल ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कहते हैं कि कोई भी इंसान किसी बड़े पद पर होता है, किसी सर्वोच्च पद पर होता है, गरिमामय पद को संभालता है, तो वो कुछ भी कहने से पहले ना 100 बार सोचता जरूर है कि इसका परिणाम आगे क्या कुछ होगा। अब जैसा कि आज सतीश महाना की तरफ से ये लाइन बोली गई कि मैं इस पद के लायक हूं या नहीं हूं, ये मैं खुद आपको बाद में बताऊंगा, तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने उपराष्ट्रपति के तौर पर भी देखा था जब इस्तीफा दिया गया था, और अगर यही चीज यूपी में, लखनऊ में होती है स्पीकर के तौर पर, तो क्या लगता है आपको, सूत्र क्या बताते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आपने उपराष्ट्रपति का उदाहरण दिया, जगदीप धनखड़ का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी इसी तरह के हालातों से कहीं ना कहीं परेशान होकर, या सदन को लेकर जो उन पर सवाल उठ रहे थे, या वो सदन नहीं चला पा रहे थे, या जो राज्यसभा जो उच्च सदन होता है वहां पर उनकी बातों को उनके सदस्य जो हैं वो बहुत अधिक महत्व नहीं दे रहे थे, या उनका ही नेतृत्व, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि किसी ने कहा कि उन्होंने अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप
थी, उसकी वजह से परेशान होकर इस्तीफा दिया। उसके बाद वो कई दिन तक सार्वजनिक मंचों पे नजर नहीं आए, गायब रहे, कहाँ रहे धनगढ़ ये भी किसी को नहीं मालूम। तो ये एक बहुत सारी चीजें थी उनके इस्तीफे को लेकर जो बात सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो सदन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनके साथ इस तरह की स्थिति नहीं है कि कहीं उनके ऊपर से दबाव हो या वो किसी के साथ पक्षपात कर रहे हो या किसी एक पक्ष को मौका देना चाहते हो और उन पर इतना दबाव हो कि उस पक्ष को मौका नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां नहीं है। यहां पर स्थितियां दूसरी हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में जो 2 दिन से स्थितियां चल रही, चूंकि अभी हमने सचिन यादव से बात की कुछ देर पहले, जिनको विधानसभा अध्यक्ष ने संपूर्ण मानसून सत्र के लिए निलंबित किया है, उनसे बात की तो उनका कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग राम मंदिर और चंदा चोरी का ही मामला उठा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमेशा समाजवादी पार्टी उठाती रही है, लेकिन अब की बार वो मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। किसानों का मुद्दा नहीं दिख रहा है, बेरोजगारों का मुद्दा नहीं दिख रहा है, युवाओं का मुद्दा नहीं दिख रहा है, महिलाओं का मुद्दा नहीं दिख रहा है, बिजली की समस्या नहीं दिख रही है, टूटी सड़कें को लेकर आप आवाज उठाते हैं वो भी नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, सदन में सवाल उठाने के लिए बहुत कम समय है। इस बार 3 दिन का सत्र है जिसमें से कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग जो अपनी बात रखते हैं, कुछ विपक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं, फिर उस पर बहस होती है, अनुपूरक बजट पेश होना, उस पर बहस होगी, उस पर तरह तरह के विचार सामने आएंगे, सरकार अपनी योजनाओं को रखेगी उस पर, फिर प्रश्नकाल में हम सवाल उठाते हैं तमाम अपने विधानसभा क्षेत्रों के। तो इस सदन में 3 दिन के छोटे से सदन में इतना समय नहीं था कि बहुत सारी बातों को लिया जा सके। इसलिए एक मुद्दा है जिस पर जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लिए पूरा एजेंडा बना हुआ है, राम मंदिर चोरी का, इस एक मुद्दे को हम लोग जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है कि जैसा पिछले कई सदनों में हमने देखा, सत्रों में, विधानसभा के सत्रों में हमने देखा कि हमेशा मांग की जाती है कि सत्र को और लंबा होना चाहिए ताकि समस्याएं उठाई जा सके, ताकि चर्चाएं हो सकें, ताकि अपने क्षेत्र के विधायक अपने अपने क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को रख सके। लेकिन सदन का एक लिमिटेड समय होता है, तो इस बार 3 दिन का सदन रखा गया था जिसमें हमें बहुत कम समय मिला था, तो हमने सिर्फ एक मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का यहाँ पे मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से रखा है। अगर ये सदन लंबे समय के लिए होता और हमें समय मिल जाता तो हम निश्चित तौर पे, और समाजवादी पार्टी के और विधायक हैं वो सब अपनी अपनी समस्याएं रखते, बेरोजगारी की बात भी करते, बिजली की बात भी करते, सड़क की बात भी करते, पानी की बात भी करते, ये सारी ये उनका कहना था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर, उनको भी ना सत्ता पक्ष कुछ कह पा रहा है ना ही विपक्ष कुछ कह पा रहा है। तो ये एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है मानसून सत्र में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में एक अजीब से हालात बने हुए हैं कि इस दौर में ना सत्ता की बातें सामने आ रही हैं, ना विपक्ष का विरोध। और सबसे बड़ी बात तो विवेक जी, जरा मतलब गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी चल रहा है, जब आप लखनऊ में देखेंगे तो लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यानी ना दिल्ली में बात हो पा रही है, ना ही यूपी में, लखनऊ में बात हो पा रही है जनता के हितों के लिए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि जब पहले से ही तय रहता है कि इस बार का सत्र कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाना है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, जनता के हितों के लिए बात करना, लेकिन जब आप उसी समय पर, यानी जब सदन शुरू हुआ है, आप अपनी बात को रखिए एक शालीनता के तौर पर तो समझ में आता है, लेकिन ये जो चीजें चल रही है कुछ दिनों से, ये क्या ठीक है? वाकई में समय की बर्बादी भी हो रही है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए, समय और पैसे दोनों की बर्बादी है, क्योंकि एक सदन का एक दिन, सत्र का एक दिन, ये इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। जो ये पैसा जो खर्च होता है ये हमारे और आपके और जनता के टैक्स का होता है। तो ऐसे में चर्चा जरूरी है, मुद्दे सामने आना जरूरी है, उन पर बहस होना जरूरी है और उनका कोई एक तर्क संगत निष्कर्ष निकलना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सदन 3 दिन के लिए आहूत हुआ, करोड़ों रुपए खर्चा हो गए, उस खर्चे का भी, वो हमारे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, वो बर्बाद हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी अपनी समस्याओं का, हमारे अपने मुद्दों का, हमारे अपने जो अधिकार हैं, हमारे जो अधिकार होने चाहिए, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उनको लेकर अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। समय भी बर्बाद हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ, और यही स्थितियां उत्तर प्रदेश के मानसून विधानसभा सत्र में दिख रही हैं। समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, रोज सुबह हंगामा होता है, जो बहस
बहस का समय है वो हंगामे में गुजर जाता है, प्रदर्शन में गुजर जाता है। ज्यादातर सदन स्थगित किया जाता है, बार बार स्थगित किया जा रहा है। अभी भी दोपहर 12:20 तक स्थगित किया गया, फिर ये स्थगन और बढ़ाया गया और अभी भी सदन बिल्कुल। और यही चीज देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दर्शकों को सीधा हम राज्यसभा लेकर के चलेंगे, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदरसा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरांत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद 175 के खंड 2 सपठित अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदरसा विदिन ब्रैकेट अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरांत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद 175 के खंड 2 सपठित अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 53। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा में लंबित उत्तर प्रदेश मदरसा विदिन ब्रैकेट अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 को वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधानसभा में लंबित उत्तर प्रदेश मदरसा विदिन ब्रैकेट अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 को वापस लेने की अनुमति दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः अनुमति प्रदान की गई। मत संख्या 54। कार्य स्थगन कोई मत संख्या 54-1। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान समेकित रूप से करा लिया जाए एवं उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026 को आज ही पुनर्स्थापन, विचार एवं पारण करा लिया जाए।